बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज तारीख है 17 नवंबर और दिन है इतवार का। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। पहला तो ये कि इमरान खान साहब ने आलमी छक्का लगा दिया है और खेल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्तों का बाकी रह गया है। इमरान खान साहब से बंद कमरों में जो गारंटी मांगी जा रही थी, अब वो गारंटी इमरान खान साहब से ओपनली मांगी जा रही है। जब इमरान खान साहब से ये गारंटी मांगी जा रही थी बंद कमरों में और इमरान खान साहब इनको एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, तो तब भी हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। बहुत सारे दोस्त जो है वो सवाल भी करते थे कि आप ये कैसे कह रहे हैं। बहरहाल आज सबूत के तौर पर कुछ वीडियोस में आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक साबिक जर्नेल की वीडियो भी उसमें मैं आपके सामने रखूंगा कि ये कैसे जो डील है इमरान खान साहब से मांगी जा रही है। और साथ ही साथ नाजरीन, अब हाथ भी खड़े कर दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से और ये भी खुलेआम कहा जा रहा है कि हम हुकूमत का दिफा करके भी थक गए हैं। अब हमसे मज़ीद हुकूमत का जो दिफा है वो नहीं हो सकता। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान के अगेंस्ट चूँकि ये आखिरी 8 हफ्तों का खेल है तो प्रोपेगेंडा भी अरूज पर है। कुछ प्रोपेगेंडे इमरान खान के अगेंस्ट किए गए हैं, कुछ खबरें इमरान खान के अगेंस्ट छापी गई हैं। उसको भी मैं सबूतों के साथ आज की व्लॉग में काउंटर करने की जो कोशिश है वो करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो 24 नवंबर की इमरान खान साहब की कॉल है, इस कॉल के बाद क्यों लोग घबराए हुए हैं और कैसे इमरान खान की ये जो कॉल है ये वेल कैलकुलेटेड कॉल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो एक फायरवॉल हुकूमत की जानिब से नस्ब की गई है, मुझे तो इस तरह से शक पड़ता है कि शायद उसमें मेरी वीडियोस जो हैं, क्योंकि उसमें होता यह है कि फुली तो उससे रिजल्ट्स हासिल नहीं किए गए, लेकिन किसी पर्टिकुलर लिंक को अगर आप उसमें डाल दें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर पड़ता है। तो मेरी वीडियोस में भी दोस्त अच्छे कमेंट भी करते हैं, जो सुनते हैं लाइक भी करते हैं। और बहुत सारे दोस्त जो है वो ये भी कहते हैं कि जो वीडियो है आपकी ओपन नहीं हो रही या कोई ना कोई मसला हो जाता है तो वो और साथ में इम्प्रेशन रेट जो होता है, जो यूट्यूब की एक एल्गोरिदम है, एक अच्छा इम्प्रेशन रेट होने के बावजूद भी एकदम से गिरने का मतलब भी यही है कि शायद इसको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हकीकत आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये इसी तरह से आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। व्लॉग में आगे बढ़ते हैं जी। इमरान खान साहब से गारंटी मांगी जा रही है। ये पहले बंद कमरों में मांगी जा रही थी, उस वक्त भी हम आपके साथ शेयर करते थे, लेकिन अब ये गारंटी इमरान खान साहब से ओपनली मांगी जा रही है। क्या गारंटी मांगी जा रही है, ये वीडियो ज़रा गौर से सुनिएगा। ये वीडियो है जी जनरल रिटायर्ड नदीम लोधी साहब की। और ये नदीम लोधी साहब वो हैं जो रिजीम चेंज के बाद अचानक से गायब हो गए मंजरनामे से, या इनको गायब कर दिया गया कि भाई आपने अब कोई बयान नहीं देना, क्योंकि ये ज़रा प्रो पीटीआई समझे जाते थे। या आप यूँ समझे कि जो कुछ हुआ खान के साथ वो गलत था और ये उस वक्त आवाज़ उठाते थे। लेकिन अब अचानक से इनकी वापसी हुई है और अब ये कह क्या रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ताकतवर हलकों के भी करीब है, मामलात वगैरह सारे इंफॉर्मेशन होती है। तो पहले ये वीडियो सुने, 45 सेकंड का क्लिप है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ अगर दोनों साइडें समझ जाएं कि जो खदशात हैं एक दूसरे से और जो खौफ है एक दूसरे से, उसको दूर किया जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि ठीक है हम ये इस मुकदमे जितने भी हैं नॉर्मल कोर्ट्स में चलेंगे और सिर्फ वो मुकदमे चलें जिनका के कोई असल बात बनती है। जितने ऐसे मुकदमे फरोई मुकदमे बनाए गए हैं उनके अंदर अगर जमानतें वगैरह मिलती हैं तो उनको ख़त्म होने दें। और पीटीआई की तरफ से ये अंडरटेकिंग हो कि अगर हमें पावर मिल भी गई तो हम ऐसे उस बदले वाले मोड में नहीं आएंगे जैसे कि हमेशा से पाकिस्तान में होता है। एक लाइन लगा देंगे कि उसके बाद। तो ये कह रहे हैं जी कि खदशात हैं और खौफ हैं। खदशात और खौफ क्या है, सुनिएगा जी। एक अंडरटेकिंग पीटीआई से मांगी जा रही है कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो आप बदला नहीं लेंगे, हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये नहीं कि ये डिसाइड हो चुका है, पैगाम पहुंचाया जा चुका है। ये शहबाज हुकूमत तो फारिग ही है ना, ये तो चुनतखब हुकूमत है, ये इसने घर जाना है। ठीक है, ये घर जाएगी, आपका मैंडेट वापस मिलेगा, आप वापस आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप गारंटी दे दें आप बदला नहीं लेंगे, यानी कि आपने हमें फिर कुछ भी नहीं कहना। ये लोधी साहब जो है वो फरमा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये क्या गारंटी जी पीटीआई के हवाले से कह रहे हैं जी कि जो ये हमारे सियासी क़यादी हैं इनको आप रिहा कर देंगे। अच्छा, असल में
पीटीआई ये जो सियासी कैदियों की रिहाई या बेगुनाह कैदियों की रिहाई का मामला है, ये असल में पीटीआई इस तरह की वो कह ज़रूर रही है कि इनको रिहा करें, लेकिन इस पर भी इन पर प्रेशर ये पड़ रहा है, आलमी दबाव ये पड़ रहा है कि जो बाइडन इंतज़ामिया तब्दील हुई है तो इंसानी हकूक़ के हवाले से भी जो वफूद वगैरह आए हैं चीज़ों को मोनीटर कर रहे हैं, तो अब ये मज़ीद इस तरह का नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें तो होनी ही होनी है, इसीलिए इनके पास वक्त कम है और ख़ान से ये गारंटी मांगी जा रही है कि चलो यार सब कुछ हो जाएगा, हुकूमत भी आपको मिल जाएगी, शहबाज को फारिग करने का फैसला ठीक है, लेकिन आप हमें जो है वो कुछ नहीं कहेंगे। अब इसके ऊपर कासिम सूरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि जनरल साहब पीटीआई किस बात की और क्यों अंडरटेकिंग दे, अपने ऊपर किए गए जुल्म पर कानूनी कार्रवाई करना हर शहरी का बुनियादी हक है। यानी कि एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने भी कहा था, कासिम सूरी साहब भी इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। और यही वो बातें हैं जो हम आपको बताते थे कि बंद कमरों में होती थी, मैसेजेस पहुंचाए जाते थे, अब ये ओपनली जो बात है वो हो रही है। यानी कि खदशात और डर के अल्फाज जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक चीज़ तो ये, दूसरी तरफ जी जो हुकूमत को मैसेज पहुँचाया गया है, ये कहते हैं जी कि हम हुकूमत का दिफा करके अब थक चुके हैं। नजम सेठी साहब है, ये इनका वीडियो क्लिप है, ये थोड़ा सा लंबा है, तकरीबन कोई 4 मिनट का क्लिप है, तो मैं क्लिप तो नहीं आपके सामने रखूंगा, दिखाने का मकसद ये है कि उन्हीं का ये जो बात है ये मैं कर रहा हूँ। खाली वो जो ट्वीट है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि इसमें ये क्या कह क्या रहे हैं, इनका मतलब क्या है इसमें। एक, इमरान खान को रोकने के लिए इस मुल्क की मायशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज मेरा दिल रो रहा है कि किस तरह अपने छोटे से फ़ायदे के लिए 25 करोड़ के मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। 21वीं सदी में दुनिया आगे जा रही है और हम वापस 19वीं सदी में जा रहे हैं। इमरान खान को रोकने के लिए ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारी तरफ से हैंड्स अप है, हम इस हुकूमत को मज़ीद डिफेंड नहीं कर सकते। एक, इमरान खान को गिराने के लिए पूरा मुल्क गिरा दिया गया। इस मुल्क के नौजवान से दुश्मनी मोल ले ली। आज मुझे रोना आ रहा है कि इस मुल्क के साथ इस हुक्मरान तबके ने कितना जुल्म कर दिया है। अब ये जो नजम सेठी साहब रो रहे हैं ना, ये है तो मगरमच्छ के आंसू इसको आप कहें, लेकिन ये मैसेज है एक हुकूमत के लिए भी कि आपको डिफेंड करके हम थक गए हैं। आप जो है वो इतने नाअहल निकले हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप मुल्क की इकोनॉमी को भी आप नहीं संभाल पाए। यानी क्या कुछ नहीं किया इमरान खान के अगेंस्ट, यानी कि जुल्म, फस्तायत, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तक की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो ये साफ साफ जो मैसेज है वो शहबाज हुकूमत के लिए है जो कि उनको भिजवा दिया गया है। अच्छा, अब जी इसी तरह से सुहेल वड़ाइच साहब हैं, इनका भी एक वीडियो क्लिप है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये 25 सेकंड का वीडियो क्लिप है, ये वीडियो में दिखा देता हूँ, मैं उसको आपको पढ़ देता हूँ ताकि जो, या बल्कि मैं सुनवा भी देता हूँ आपको, आप ज़रा सुन लें, फिर इस पर भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। जब ये पीटीआई जीत गई थी, पार्लियामेंट बन गई थी, तो जो हमारी मुक्तदरा है वो इस बात पर तैयार हो गई थी कि खान साहब को बनी गाला ट्रांसफर किया जाए और एक धांधली का कमीशन बनाया जाए। लेकिन जाहिर है इसके जवाब में खान साहब को इस सिस्टम के साथ चलना था। खान साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर, यानी कि ये सुहेल वड़ाइच साहब हमारी उस वक्त की खबरों की भी तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इमरान खान, हालांकि सारी धांधली के बावजूद इमरान खान की पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल की, उस वक्त भी इमरान खान साहब से कहा गया कि डील दे दो हमें, आप बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो जाओ, जेल से रिहाई मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट कहा और इमरान खान को उस वक्त कहा गया जी कि आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, यहाँ तक कि इमरान खान आप हुकूमत भी बनाए। उस वक्त पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी भी मैसेजेस पहुँचा रही थी इमरान खान को कि आए हम आपको वोट देते हैं और आप जो अपनी हुकूमत है वो बनाए। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था। क्योंकि उस वक्त जो धांधली हुई थी वो उसके इमरान खान की सीटें कम की गई थी और इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया था। तो इमरान खान कैसे इस सिस्टम का जो हिस्सा है वो बनता। तो ये अब खुल के बातें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे थे ना कि जो चीज़ें हैं क्या प्रूफ है, तो मैं ये इस वजह से आपके सामने रख रहा हूँ कि ये प्रूफ्स हैं, ये अब खुल गई हैं सारी की सारी बातें। और क्यों खुल गई हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्तों का खेल बाकी रह गया है। 8 हफ्तों को कैसे? 20 तारीख को, 20 जनवरी को ट्रंप ने हल्फ लेना है और उस पर 24 नवंबर को इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल है और इस मरतबा बड़ी मुख्तलिफ कॉल होगी एहतजाज की और ये एहतजाज धरने में तब्दील होगा और ये जारी रहेगा और ये इस हुकूमत को लेकर ही जाएगा और ये इमरान खान साहब की एक फ़ाइनल कॉल है। और इस पर जी ये जो इमरान खान साहब की कॉल है ये कैसे वेल कैलकुलेटेड है
और कैसे जो ये खदशात भी इनको हुआ कि अब तो हम वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी नहीं कर पाएंगे, डरा धमका भी नहीं पाएंगे। अगर हमने डराया धमकाया तो इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर आएगा, तो तब हम क्या करेंगे। ये जी आप सुनिएगा। अजमल जामी साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं दुनिया न्यूज़ के। बहरहाल जी ये क्या लिखते हैं जी, हमें पहले इल्म नहीं था कि 24 नवंबर की कॉल क्यों दी गई, जबकि क़यादत भी सरप्राइज़ हो गई। अब साबित हो रहा है कि ये वेल कैलकुलेटेड मूव था। मैंने जिस दिन ये कॉल दी थी ना, मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था कि बड़ी टाइमली कॉल है और वेल कैलकुलेटेड कॉल है। और मैंने कुछ 2-3 चीज़ें भी आपको गिनवाई थी। जिन दोस्तों को वो याद है मेरा व्लॉग, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस हवाले से बताइएगा कि मैंने आपको क्या कहा था और इमरान खान की जो कॉल है ये क्यों कामयाब होगी। अमेरिका बरतानिया से ख़त आना और इलेक्शन को फ्रॉड कहना, शाह महमूद और डॉक्टर यास्मीन का भी जिक्र करना, ये अभी आगाज़ है। वो जो मैंने इंसानी हकूक़ वाली आपके साथ खबर शेयर की थी ना कि कुछ वफ़द आ चुके हैं, कुछ वफूद ने और भी आना है, और अब ये अगर खिलाफ वर्जियाँ करेंगे इंसानी हकूक़ की, जिस तरह से ये भी खिलाफ वर्जी है ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो रखा हुआ है, कोई केस नहीं चल रहा और बस वो जेल में ही है। तो ये सब कुछ क्या है, ये इसी चीज़ की वजह से ये जो वफ़द हैं वो आए हुए हैं, और ये मज़ीद अब नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे तो जो बाइडेन इंतज़ामिया में इनको सपोर्ट थी तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल प्रेशर आएगा जिसको ये टैकल नहीं कर सकते, और इनको ये पता है कि वो जो प्रेशर होगा उसके सामने हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अमेरिका और बरतानिया से खतूत जो आए हैं जी खिलाफ वर्जियों के ऊपर, और उसमें इलेक्शन को फ्रॉड करार दिया गया। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन का भी जिक्र उसमें किया गया है, और ये अभी आगाज़ है, क्योंकि अभी तो ट्रंप जो इंतज़ामिया है उससे PTI ने, आप देखेंगे कि तकरीबन 2-1 हफ्तों के अंदर मुलाकातों की भी खबरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ आ रही है ना कि राब्ते में है ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है और ट्रंप के साथ, तो फिर अगले 2 हफ्तों में क्या होगा, मुलाकातों की भी जो खबरें हैं वो सामने आएंगी। और ये भी इम्कान है कि ट्रंप कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज भी इमरान खान साहब के हवाले से जारी कर सकता है। 24 नवंबर को मजीद हेडलाइंस बनेंगी दुनिया के मीडिया पर, तो और ख़त आएंगे। अभी ट्रंप नहीं आया तो पाकिस्तानी इतने एक्टिव हैं। पाकिस्तानियों ने इस बार रिपब्लिकन को सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि इनको एश्योरेंस दी गई थी ट्रंप की जानिब से, और वाकई इस बात की तस्दीक आतिफ खान ने भी की है, PTI के सीनियर रहनुमा है, और ये भी मैं आपको पहले अपने एक व्लॉग में बता चुका हूँ। और 40 लाख वोटर्स हैं ट्रंप को ये जो सपोर्ट मिली, और उनकी सपोर्ट से ट्रंप जो है वो ये इलेक्शन जो है वो जीता है, और उसने सीटें जो है वो निकाली। और ये एक हकीकत है, और ये खुद एतराफ़ कर चुके हैं हामिद मीर, ये खबर जो है वो दे चुके हैं कि ट्रंप ने इमरान खान की तस्वीर दिखाकर जो वोट है वो लिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। तो ये तो जी कुछ ओवरऑल खबरें हो गई। फिर जी आपके साथ आपको बताता चलूँ कि कैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ भरपूर एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, और ये जो आखिरी हफ्ते हैं 4-8, इस दौरान पूरी कोशिश की जाएगी। और प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है, कुछ खबरें इस तरह की लगाई जा रही हैं। एक तो इंटरनेशनल किसी अखबार में ख़बर लगाएगी कि खान जो है वो ख्वाहिश कर रहा है कि वो डील करना चाहता है, और फिर इस तरह से पाकिस्तान में भी कुछ साफ़ियों के ज़रिए इस तरह का जो है वो ख़बर लगाई जा रही है कि जो PTI की लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट से डील जो है वो मांग रही है। लेकिन सिर्फ इसमें यह बताया जा रहा है कि खान डील मांग रहा है। भाई खान क्या डील मांग रहा है, खान को क्या चाहिए, क्या डील मांग रहा है खान को, कोई सबूत है आपके पास? क्या आप कुछ कह रहे हैं कि खान ने किससे डील मांगी, कहाँ पर डील मांगी, कोई आपके पास तफसील है? कुछ भी इस हवाले से नहीं बताया। जब बस खान डील मांग रहा है, भी खान क्या डील मांग रहा है? मैंने भी आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं वीडियोस के साथ, मैंने आपको सबूतों के साथ बताई हैं कि इमरान खान से क्या गारंटी मांगी जा रही है, मैंने उसको बताई ना आपको चीज़ें सारी। तो ये जो खबरें लगाई जा रही है इसमें कुछ बताया तो नहीं जा रहा जी कि क्या इमरान खान जो डील है वो मांग रहा है। क्या इमरान खान ये डील मांग रहा है कि मुझे रिहा कर दो? क्या इमरान खान जो है, ये चीज़ें तो खुद सोहेल वराइच कह रहे हैं कि इमरान खान को जब इलेक्शन जीता था, धांधली के बावजूद जीत गया था इलेक्शन, उस वक्त कहा गया था बनी गाला शिफ्ट हो जाए, बस खामोश कर जाए। फिर ये नजब सेठी तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान अगर नहीं माना तो इमरान खान को ज़बरदस्ती उठाकर और जहाज़ में बिठाकर और सऊदी अरब भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर इमरान खान को खामोश रखा जाएगा। यानी कि ये इनकी इस वक्त हालत हो चुकी है, हालांकि ये भी मुमकिन नहीं है। और ये भी ज़राए बताते हैं कि कुछ मुलाकातें हुई और इस किस्म का भी प्लान किया गया कि सऊदीया भेज दें, लेकिन वहाँ पर भी ये जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ज़ाहिर सी बात है वो सिर्फ
सऊदीया, अमेरिका, लंदन, सऊदीया, हर जगह पूरे दुनिया में है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर अमेरिका या लंदन से बैठकर उठाएंगे तो क्या सऊदीया के ऊपर जो प्रेशर है वो नहीं आएगा? इमरान खान को वहाँ पर खामोश कैसे रखा जा सकता है? क्या ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं होगी कि एक बंदे को ज़बरदस्ती आपने खामोश रखा हुआ है? तो ये ऐसा नहीं हो सकता, और सऊदीया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर इस किस्म का जो प्रेशर है वो आए। और ये भी एक कहा जा रहा है जी कि वहाँ से भी इनको जो इनकार है वो मिला है, इस वजह से ये सख्त डरे हुए हैं, सख्त परेशान हैं। और अब ओपनली ये जो बातें हैं वो की जा रही है कि खान किसी तरीके इतनी गारंटी दे दे कि इमरान खान जो है वो हमें कुछ नहीं कहेगा। तो बहरहाल ये कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।